हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 की हिंदी की कविता 6 जो है भगवान के डाकिए। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। डाकिए होता है कोई संदेश देने वाला, जिसको हम दूत भी बोलते हैं। महादेश हो गया बहुत बड़ा देश यानी कि विशाल देश। और चिट्ठियाँ होते हैं पत्र यानी कि लेटर्स। वांछित का मतलब है यहाँ पे बोलना या फिर पढ़ना। केवल होता है सिर्फ। अंकित हो गया अनुमान। धरती होती है पृथ्वी। सुगंध होती है खुशबू। और सौरभ होती है सुगंधित खुशबू, जिसे हम बोलते हैं ना। पंखों का मतलब यहाँ पे है पंखों से। और तिरता होता है उड़ना। चलिए, ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रसंग व्याख्या। पहली प्रसंग के साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रसंग जो है वो पंक्तियां आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा। प्रसंग दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पुस्तक होगी, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग पुस्तकों के नाम हैं, तो पुस्तक का आप नाम लिख दीजिएगा। मैं संकलित भगवान के डाकिए आपकी कविता नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। और इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में दिखाया है, जहां कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। देखिए, मेन पर्पस जो यहाँ पे कवि का था वो ये था कि वो हमें ये बता दे कि ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये हम लोगों ने किस तरीके से बांट रखी है। लेकिन जो जो हमारी पंछी हैं, जहाँ हमारे बादल हैं, जहाँ हमारी जो प्रकृति है, लेकिन ये इसमें कोई भेदभाव नहीं करती है। ये सब में एक जैसा ही प्यार बांटती है, एक जैसा ही संदेश देती है, ठीक है। ओके, अब व्याख्या देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि पक्षी और बादलों को भगवान के दूत कहते हैं। भगवान के दूत यानी कि भगवान का संदेश पहुंचाने वाला, ठीक है। ये दोनों ही दुनिया की किसी भी सरहद को नहीं मानते। देखिए, पक्षी भी दुनिया की किसी सरहद को नहीं मानते, यानी कि किसी सीमा को नहीं मानते जो हम लोगों ने बॉर्डर बना रखे हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक एक देश की सीमा को लांघ कर दूसरे देश में चले जाते हैं। देखिए, पक्षी जो होते हैं उन पे किसी का पहरा नहीं होता, वो किसी सरहद को नहीं मानते हैं, वो एक देश से निकलकर दूसरे देश में अक्सर चले जाया करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि इन दोनों यानी कि पक्षी और बादल के द्वारा लाए गए संदेशों को पढ़ने या समझने की हम इंसानों के वश की बात नहीं है। देखिए, जब बादल किसी और देश से उड़कर आते हैं या फिर पक्षी किसी और देश से उड़कर आते हैं, वे क्या संदेशा ला रहे हैं उस देश से, वे हम लोगों के जानने की जो है हमारे वश में नहीं है। हम नहीं समझ सकते हैं उन सब चीज़ों को। हम उसको ना पढ़ पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। तो हम मनुष्यों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको पढ़ सकें या फिर उसको हम समझ पाएं, ठीक है। लेकिन जिन पत्रों को हम नहीं समझ पाते, उन्हें ये पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ आराम से समझ जाते हैं। प्रकृति का इशारा हम नहीं समझते हैं, लेकिन बादल जब दूसरे देश से उड़कर आते हैं तो ये जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये उनके संदेश को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। इसलिए बादलों को देखकर पेड़ पौधे व पक्षी खुशी से झूमने लगते हैं। इसीलिए जब बादल उड़कर आते हैं तो ये इतना सुहावना मौसम होता है कि पेड़ पौधे और पक्षी ये खुशी के मारे बहुत ज़्यादा झूमना स्टार्ट कर देते हैं। ये थी हमारी पहली प्रसंग व्याख्या। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी दूसरी प्रसंग व्याख्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।